नमस्कार मित्रों, मैं वीरेंद्र बिष्ट रंगीली गेवाड़ मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पिताजी द्वारा जो रंगीली गेवाड़ किताब लिखी है उसके कुछ अंशों को मैं प्रचारित और प्रसारित कर सका। आज पुनः ये रंगीली गेवाड़ ये जो पुस्तक है हमारी, इसके जो अगली कड़ी के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जिस स्थान पर मैं बैठा हूँ वह जो स्थान है आपको दिखाई दे रहा होगा। बहुत ही ये है हमारा यहाँ से केवल ये झलाहाट वाला कुआधार झलाहाट जो उसके आप पुल हो गया, उधर आपका सकले हो गया, सकले का गांव दिखा दे रहा है। सकले के बाद चिनौनी हो गया, चिनौनी के बाद पटल गांव, पटल गांव के बाद हम नीचे की ओर आ रहे हैं। तो ये तल्ली गेवाड़ हमारा विशेष तौर से तल्ली गेवाड़ है। तो मैंने कुछ चीज़ें गेवाड़ के बारे में आप तक पहुंचाई थी। आगे की कड़ी में मैं इसको ले जाना चाहूँगा कि हमारे गेवाड़ में की जो भौगोलिक स्थिति है वो आप इतना बढ़िया इसका परिदृश्य है, उसमें मैंने पहले आपको यहाँ के जड़ी बूटियों के बारे में हम आगे थे, जड़ी बूटियाँ मैंने आपको बता दिया था। तो आज मैं यहाँ के चारागाह के बारे में, गेवाड़ के बारे के चारागाह के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि 200 वर्ष पूर्व यहाँ के लोगों की आजीविका का मुख्य साधन पशुपालन व कृषि था। अधिकतर लोग अपने गाय भैंसों को लेकर इन चारागाहों में चले जाते थे। इन्हें यहाँ की भाषा में खाता कहते हैं। और इन खातों में लोग छप्पर बनाकर रहते थे। तब यहाँ पर घास व चारा पत्ती बड़ी मात्रा में उपलब्ध थी और इनके सेवन से गाय भैंस बड़ी मात्रा में दूध देती थी, जिससे दही मट्ठा घी बनाया जाता था। इस दूध दही की विशेषता यह थी कि ये बड़े स्वादिष्ट व पौष्टिक होते थे। अब समाज में परिवर्तन के कारण लोगों ने इन खातों में जाना कम कर दिया है। फिर भी लोग अभी भी इन खातों में जाते हैं। इनके सेवन से जो यहाँ पर पत्तियाँ मिलती हैं, छप्पर बना के जो रहते थे, तब यहाँ जो था घास व चारा पत्ती बड़ी मात्रा में थी। इनके सेवन से मैंने आपको बताया गाय भैंस बड़ी मात्रा में दूध देती थी, जिससे दही मट्ठा भी बनाया जाता था। इस दूध दही की विशेषता यह थी कि ये बड़े स्वादिष्ट और पौष्टिक होते थे। समाज में परिवर्तन के कारण लोगों ने इन खातों में जाना कम कर दिया। फिर भी लोग अभी भी इन खातों में अपने जानवरों को बरसात में पालने के लिए ले जाते हैं। गेवाड़ के प्रमुख खाते इस प्रकार हैं: गढ़ ग्राम जमनिया के ऊपर, जयखान, शरणखाव, सुपताल, कोयरालधार, चित्रौल, खजुरानी, सुमोआ खात, देवड़ा कोठरी, चोर खरक, गाड़ा खाता, सुपताल, गोपालकोट, लोगड़ी, मोटी बाँझ, गोनियाड़ी, अमरापुरी, अमरापाल, मनेलिया, काला बाजार, कुछखाव, किराड़ आदि जंगलों के बीच में है।
खाता नगाड़, खजुरानी, चौनाला, पाका खरक, धारा खरक, पालंगबाड़ी, चुलरासीम, देवधार, मालूधार प्रारंभ में खाता चारागाह थे। बाद को विकट बंदोबस्त सन 1863 और 1873 ईस्वी के बाद पैमाशी गांव हो गई। लोग इन खातों में स्थायी निवास करने लगे। ठीक ही कहा है जंगल में मंगल। इतना सुंदर व्यू आप दिखाई दे रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा कि हिमालय व्यू भी आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से। तो गेवाड़ के ऐसे स्थान पर बैठने की मैंने कोशिश की कि जहाँ से आपको इस पुस्तक को समझने में आसानी होगी। वन्य जीवन चौखुटिया विकास खंड के अंतर्गत खेड़ा, खजुरानी व तड़ाकताल के जंगलों में जानवर बहुतायत से पाए जाते हैं। इनमें हिरण प्रजाति के घुरड़, काकड़, शुरो, बारहसिंगा मुख्य हैं। हिंसक पशुओं में गुलदार, तेंदुआ, भालू, शाही, जंगली सूअर व चुथरौल हैं। लोग कहते हैं कि आज से 150 वर्ष पूर्व सुल्तान के जंगलों में कस्तूरी मृग पाया जाता था। यहाँ नैर की झाड़ियाँ अभी भी हैं जो इसका प्रिय भोजन है। सुल्तान लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ हमेशा जाड़ों में हिमपात होता है। इसके अतिरिक्त गीदड़, लंगूर, बंदर, खरगोश सभी जगह पाए जाते हैं। आज से 25 वर्ष पूर्व यहाँ के लोग जंगली सूअरों के बारे में जानते भी न थे। अब गेवाड़ घाटी में हजारों जंगली सूअरों के झुंड घूम रहे हैं। इन्होंने फसलों को खासकर आलू, गडेरी को बहुत नुकसान पहुंचाया है। बहुत से लोगों ने आलू लगाना छोड़ दिया है। आने वाले भविष्य में जंगली सूअर, बंदर व तेंदुए यहाँ के किसानों व गाँव वासियों के लिए मुख्य समस्या बनेंगे। प्रशासन को इनसे बचाव के लिए प्रयत्न करना होगा। जंगली पक्षियों में चेड़, फिक्रांश, जंगली मुर्गी, चकोर, तीतर, हरियल, कबूतर, तोते, विभिन्न प्रकार के फाख्ते, बतख, गौरैया, कोयल, बुलबुल, उल्लू, कठोर, नौर्तिकाव, जंगली कौवे, घनौड़े, बाज, उकाव, चील, आवाज़ करने वाले पंछी पाए जाते हैं। फिक्रांश व चकोर देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। 1980-90 के बीच में बोनीगाड़ के आसपास के जंगलों में 5-10 मोर भी दिखाई दिए। गिद्ध व देसी कौवे पहाड़ों में लुप्त हो गए हैं। खनिज पदार्थ कोटुड़ा गाड़ीगाड़ में तांबे की खान थी। शिमलखोत, सिरोली, कलरा, रामपुर, गोदी, बरलगांव, चितैली में लोहे की खान थी। इन स्थानों पर लोहा गलाया जाता था। पिथौरागढ़ के 100 नागरी लोहा गलाने का काम करते थे। शिमलखेत में थेपड़ सिंह नेगी ने लोहा निकलवाने के लिए कालू सिंह महरा से भूमि खरीदी थी। उन्होंने कुछ वर्षों तक लोहे का कारोबार किया। बाद को रामजे कमिश्नर ने लोहे का कारोबार व लोहे की खानों को बंद करवा दिया, क्योंकि एक तो वनों को नुकसान पहुंच रहा था और दूसरा इंग्लैंड से आयोजित लोहा सस्ता बैठ रहा था। जोरासी क्षेत्र में अल्प मात्रा में टंगस्टन धातु भी विद्यमान है। पैदावार गेहूं, धान, मंडुआ, झुंगरा, जौ, गेवाड़ की मुख्य फसलें हैं।
इसके अलावा मक्का, मसूर, उड़द, सोयाबीन, गहत, सेम व कुछ मात्रा में ज्वार भी बोई जाती है। सब्जियों में आलू, मटर, बंद गोभी, फूल गोभी, टमाटर, मिर्च, हल्दी, अदरक, मूली, हरी व बरसाती सब्जियां पैदा की जाती हैं। धन्यवाद। आगे के एपिसोड के लिए मैं जो हमारी अगली जो श्रेणी होगी उसमें आपको यहाँ गिवाड़ में जो फल पाए जाते हैं, नहरें व सिंचित भूमि कितनी है, उसके बारे में बताऊंगा। जय भारत, जय उत्तराखंड, नमस्कार, प्रणाम।